शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री रूप गोस्वामी कहते सारे शिक्षाओं को सार रूप में कहते एक श्लोक में बोलते हैं। जब श्री गुरुदेव बहुत शॉर्टकट में सारांश को बताना चाहते थे, गुरुदेव इसी श्लोक को ही व्याख्या करते थे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, बोले तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुक्रमेण रसना मनुष्य निजज तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयद अखिल इति उपदेश सारम। इसलिए रूप गोस्वामी कहते जितने सारे उपदेश में ये सार उपदेश है। बोले क्या सार उपदेश है? बोले तन्नाम रूप। फिर क्या करनी चाहिए? पहला उपदेश है भगवान का नाम को जप करनी चाहिए। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में कहते हैं, बोले जयति जयति नामानंद मित मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान तुकादियत्नम कथमपि सकृतम मुक्तिदम प्राणिनाम ध्रुवम। ये आवाज क्या आ रही है? ये मोबाइल कनेक्ट हो गया दीदी। ठीक है, हो गया। इसलिए इसमें कहते हैं, बोले जयति जयति नामानंद मितद मुरारे। इसलिए से सनातन गोस्वामी जब हरिनाम की महिमा को गाते हैं, यहाँ पर 2 बार बोले जयति जयति नामानंद मितद मुरारे। बोले भगवान का जो नाम है उसकी जयकार जयकार हो। वो कहते हैं कलयुग में हमें और किसी धर्म को जाजर नहीं करनी चाहिए, मना कर दिया है? कोई ध्यान ज्ञान जप तपस्या हमें कलयुग में कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं। केवल हरि का नाम को ही जीवन का सार बना देनी चाहिए। इसलिए नारदीय पुराण में इसलिए कहते हैं हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में हरि का नाम को छोड़ करके कोई गति नहीं और नहीं है। इसलिए वहाँ पर पहला लाइन में भी 3 बार बोल दिया और दूसरे लाइन में भी 3 बार बोल दिया। तो उन्होंने 3 बार क्यों बताया? बोले हरि का नाम 3 बार क्यों बताया? बोले कारण है किसी बात को जब हम 3 बार बोल देते हैं वो दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है। बोले हरि का नाम ही है और कुछ नहीं। और दूसरे लाइन में नहीं नहीं
नहीं क्यों 3 बार बताए? हम कलियुग का जीव है, जब हम एक बार बोलते हैं ना हम उसको नहीं सुनते, इसलिए यहाँ पर उनको 3 बार बोलना पड़ा। अगर भगवान का नाम को छोड़ करके और कोई रास्ता अगर हम ढूंढेंगे प्रभु को प्राप्त करने के लिए, कहते कलियुग में और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है। तभी कलियुग का जीव इतना बोलने पर भी थोड़ी ज्ञान का तरफ में, थोड़ी योग का तरफ में, थोड़ी कर्म का तरफ में जीव भागते रहते हैं। तो नहीं भैया, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोले, हे मन हरि नाम कर सार, हे भव सागर हबे बालुचर, हटिया हईवे पार। हे मन हरि नाम कर सार। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मन तुम जीवन में हरि का नाम को ही जीवन का सार बना लो। बना लो तो क्या होगा? बोले ए भव सागर हबे बालूचर, मतलब है ये जो भव सागर है जिसको पार करना बड़ा कठिन है, जिसमें बड़े बड़े तिमिंगिल है, मगरमच्छी है, जानवर हैं, तिमिंगिल सबके सब बीच में खा जाएंगे तुमको। लेकिन अगर हरिनाम करोगे क्या होगा? वो सारे के सारे जल सूख जाएगी, एकदम रेती पड़ जाएगी। उसमें क्या करोगे? बोले चलते 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 तो भव सागर को तुम पार हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा तुम भव सागर से कब पार होकर के कहाँ पहुंच गए, भगवान का धाम में तुम पहुंच गए हैं, पहुंच गए। इसलिए कलियुग में हरि का नाम को ही जीवन का सार बना दो। इसलिए श्री रूप गोस्वामी बोले तन नाम, पहले क्या करो? हरि का नाम। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों को बुला करके बैठा करके समझाए। महाप्रभु क्या बोले? बोले हरि कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कहते हैं, बोले प्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र। महाप्रभु कहते मैंने तुमको यह महामंत्र दिया है। बोले यह जब गिया सबे करिया निर्बंध, क्या करो? इसे हरि नाम को निर्बंध मतलब होता है नियमित पूर्वक, हैं उसका निर्बंध करके करनी चाहिए। एक समय गुरुदेव ने किसी माता जी को बोले, बोले हरिनाम करती हो? बोले मन मन में करती हो। बोले खाना क्या मन मन में खाती हो? बोले नहीं, हम तो प्लेट सजा करके रोटी दाल सब्जी और दाल बाटी चूरमा हम तो सजा सजा कर खाते हैं। बोले खाने समय तो थाला में सजा कर खाते हो, और भजन का समय में क्या बोलती हो? मैं मन मन में करती हूँ। गुरुदेव बोले पति पैसा कमाते हैं? बोले हाँ बढ़िया पैसा कमाता है। बोले पैसा को किसको देता है? बोले सारे पैसा मेरे को देता है। गुरुदेव बोले इसको गिन कर रखते हैं ना बिना गिने रखती हो? बोले एक एक पैसा को गिन गिन कर रखती है। गुरुदेव बोले जब जो पैसा तुम्हारे साथ में जाएगा नहीं उसको तो तुम गिन गिन कर रखते हो, आज जो धन तुम्हारे साथ में जाएगा उसको तुम बिना गिने रखते हो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि कैसा हरिनाम करनी चाहिए? कहते यह जप गया सबे करिया निर्बंध। निर्बंध मतलब होता है फिक्स राउंड करनी चाहिए, क्योंकि फिक्स राउंड करो तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें नियम बनता है। इसलिए कलियुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय हरिनाम है। अभी हमारी भक्ति बढ़ रही ना भक्ति घट रही है, पता कैसे चलेगा? कहते हरिनाम से, उसी से ही पता चलेगा भक्ति बढ़ रही है कि हमारी भक्ति घट रही है। अगर हरिनाम कम हो रहा है इसका मतलब है हमारी भक्ति घट रही है। अगर हरिनाम बढ़ रही मतलब हमारी भक्ति भी बढ़ रही है। हमारे श्रील भक्ति प्रमोद श्रीलपुरी गोस्वामी महाराज, उनको प्रभुपाद का समय पर उनका काम था, एडिटिंग काम था, सारे ग्रंथ प्रकाश का, हाँ नदिया प्रकाश, सारे ग्रंथ प्रकाश की एडिटिंग करते थे महाराज। लेकिन अभी उनको 1 लाख माला पूरी नहीं हो रहा है, हो नहीं। प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद हमारी 1 लाख माला पूरी नहीं हो पा रहा है। क्यों? श्री चैतन्य महाप्रभु बोले अगर मेरे को खिलाना चाहते हो क्या करो? 1 लाख हरिनाम जो करेगा उसका हाथ का भोजन में करता हूँ, हैं नहीं तो उसका हाथ का मैं भोजन नहीं करता हूँ। महाप्रभु तो बोले 1 लाख कम से कम हरिनाम करो। बोले गुरुदेव मेरे से 1 लाख हरिनाम नहीं हो पा रहा है। बोले क्यों? बोले मंगला आरती अटेंड करना, कीर्तन
हरि कथा, पर इसको बाद में जो सेवा है, हमारे पास समय नहीं होता है। प्रभुपाद बोले कितना घंटा सोते हो? बोले सारा दिन में 5 घंटा सो पाता। बोले उसमें 2 घंटा कम कर दो। बोले उसमें 2 घंटा कम कर दो और कोशिश करो पूरा के पूरा 1 लाख माला पूरी करने के लिए, उसको कोशिश कर 1 लाख माला पूरी करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद इस जगत में इतने विख्यात क्यों हुए हैं? बोले कारण है प्रभुपाद वो अपतित रूप में प्रभुपाद ने 3 लाख हरिनाम 10 साल तक किया है। इसलिए कहते 100 करोड़ नाम यज्ञ उन्होंने किया। 100 करोड़ 10 दिन तक 12 साल तक कहते प्रभुपाद रोज 3 लाख। अगर हम 16 माला करते हैं ना, सवेरे से लेकर के सोने तक हमारी 16 माला किसी तरह से पूरी होना कठिन होता है, पूरी होना कठिन होता है। आज 4 बार 16 माला करो तो कितना होगा? 1 लाख होगा। और उसको फिर 3 बार करना 1 लाख। अब बताओ अगर 1 लाख कोई माला करता है किसको पूछो, आप देखना सवेरे से लेकर रात तक अगर लगे रहे किसी तरह से जा करके 1 लाख माला पूरी होता है। लेकिन प्रभुपाद कितना माला करते थे? 3 लाख हरिनाम अपतित रूप में, वो 3 लाख हरिनाम करते थे। इसलिए आज जगत में इतने प्रभुपाद का नाम क्यों है? कारण क्या? कारण यही है। हमारे श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज वो भी जब तक 1 लाख माला पूरी नहीं कर लेते थे तब तक महाराज कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। हम देखते थे गुरुजी जितने बजे सो जाए क्यों, ठीक 2:30-3 बजे अंदर में उठ जाते थे। बस अपना हाथ वो धो करके बिस्तरा में बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जब गुरु जी मथुरा में रहते थे, हमारे प्रेमानंद प्रभु बोलते, प्रभु महाराज जी गुरुदेव अभी सब्जी लाना है, पैसा दो। गुरुदेव कहते थे जब तक 1 लाख माला पूरी नहीं होगा हम कुछ भी पैसा नहीं देंगे। इसलिए क्योंकि हम भजन के लिए आए, पहले भजन उसके बाद में भोजन, भोजन बाद में पहले भजन। 1 लाख पूरी करके गुरुदेव पैसा देते थे मार्केटिंग करने के लिए। 9 बजे अंदर में गुरुदेव 1 लाख माला पूरी कर लेते थे। हर दिन भर हरिनाम करते थे, फिर ग्रंथ लिखते थे। गुरुदेव मठ का सेक्रेटरी थे, फिर सारे मठ का दायित्व को देखना, फिर ग्रंथ लिखना। मतलब गुरुदेव 24 घंटा में 24 घंटा भजन करते थे। इसलिए हरिदास ठाकुर जी किसी ने हरिनाम करते थे कितना? वो भी 3 लाख हरिनाम करते थे। और देखो हरिनाम अगर कोई करेगा ठीक से उसका कितना महिमा देखो। 3 लाख हरिनाम करते थे। इसलिए ये भगवान को दर्शन करने नहीं जाते थे, भगवान इनको दर्शन करने आते थे और दर्शन देने आते थे। इसलिए कहते जैसे कोई फूल खिल जाए ना, कहते फूल भौरा को पास में नहीं जाता है, भौरा फूल को पास में आता है। मतलब है अगर हम निष्ठा करके हरिनाम करेंगे ना, निष्ठा करके हरिनाम करेंगे, फिर हमें भगवान को पास में जाने का जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारे पास में है, कितना नहीं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ना, अनन्य चिंतनमाम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षयम वहाम्यहम्। भगवान इतना बड़ा प्रतिज्ञा लिया जो अनन्य रूप में, अनन्य मतलब क्या होता है? ज्ञान कर्म जो उस तरफ में नहीं, उस तरफ में नहीं, केवल जो मेरे को एकांत के रूप में भक्ति करते हैं। और भक्ति भी कैसे होनी चाहिए? एकांत की भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति नहीं। आज वहाँ पूजा करने चले गए, काम नहीं बना तो और एक जगह पर सुने कोई नया बाबा आए, फिर वहाँ भी चले गए, बोले वहाँ भी हमारे काम नहीं बना, बोले अमुक जगह पर कोई नया माता जी आए, बोले वहाँ पर भी चले गए। बोले नहीं, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए? एकनिष्ठ भक्ति हमारे अंदर में चाहिए। एकनिष्ठ भक्ति नहीं होगा तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए भागवत में भगवान कपिल देव कहते हैं, मयि अनन्य भावेन
भक्ति कुर्बन्ति चे दृढ़ाम। इसलिए बोले जो भक्ति का एक स्वरूप लक्षण है और एक उनकी तटस्थ लक्षण है। एक स्वरूप लक्षण भक्तों का और एक होता है कौन सा लक्षण? तटस्थ मतलब क्या होता है बताओ? अरे बोलो स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण मतलब क्या होता है? एक होता है उनका अंदर का लक्षण है और एक होता है उनका बाहर का लक्षण। इसलिए जो वैष्णव का है, जो वैष्णव का 26 लक्षण बताया उसमें जो 25 जो लक्षण है, 25 जो लक्षण है उनका बाहर का लक्षण है, लेकिन जो अंतर का जो लक्षण है उनका एक विशेष लक्षण है। क्या है? कृष्ण का शरणा। एकांत रूप में केवल श्री गोविंद देव का चरण में शरणागति है। इसलिए मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्बन्ति जे दृढ़ाम। अन्य रूप में भक्ति करनी चाहिए। तो गुरुदेव एक उदाहरण देकर समझाया करते थे। बोले एक समय राधा कुंड में कोई एक संत रहते थे, खूब भजन करते थे। जब राधा रानी की चिंतन करते थे बस इनका मन एकदम राधा जी के चरण में डूब जाती थी। इनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी थोड़ी सी द्वारका घूम करके आए। फिर सोचते थे जब हम राधा रानी की शरण में हैं और ठाकुर जी की शरण में हैं, फिर इधर उधर जाने का क्या जरूरत है? फिर सोचते थे हाँ थोड़ी घूम आते तो अच्छा रहता। एक समय कोई एक ब्रजवासी बोले बाबा बाबा हम द्वारका जा रहे हैं लेकिन कोई संगी नहीं है हमारे साथ में, चलोगे? बोले हाँ मेरे मन में भी तो कभी इच्छा हुई थी थोड़ी द्वारका जाने के लिए, अभी कोई। बोले चलो ना बाबा, खर्चा पानी कोई चिंता मत करो, खर्चा पानी सब हम देंगे, लेकिन हमारी कोई एक संगी नहीं। बाबा ने सोचा जब खर्चा पानी कोई दे ही रहे हैं, हाँ एक बार घूम आते। कहाँ गए? द्वारका गए। ठाकुर जी को द्वारकाधीश भगवान को दर्शन किया। ठीक है दर्शन किया तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो शंख चक्र गदा पद्म जो वहाँ पर कोई दीक्षा मंत्र लेते हैं वो क्या करते हैं, शंख चक्र गदा उसको तपाते हैं, तपा कर गर्म करके उसको हाथ पर छाप लगा देते हैं। टैटू 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 उसको छप्पा लगा देते हैं। उसने क्या किया, वो शंख चक्र गदा पद्म चिन्हों को लगा करके वापस आया। जब वापस आया इतने में जब राधा कुंड में बैठ करके जब फिर भजन करना शुरू किया, उसका मन और राधा रानी के चरण में लग ही नहीं रहा है, और कृष्ण का चरण में, गोविंद देव का चरण मन ही नहीं लगता है। उसने बहुत कोशिश की ये मन को लगाने के लिए, लेकिन किसी तरह से मन ही नहीं लग रहा है। मन छटपट 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 कर रहा है। पहले जो उसको मस्ती आती थी, आनंद आती थी, एकदम भजन में डूब जाता था, अभी मन लगता ही नहीं उसका मन। अभी छटपट छटपट करने लगे। राधा रानी से प्रार्थना की, बोले हे राधे मेरा मन क्यों आपके चरण में लग नहीं रहा है? बोले देख बेटा इस जीवन में और लगेगा नहीं। बोले क्यों? बोले एक तो तू द्वारका गया मेरे चरण छोड़ कर गए, मेरे चरण में किस चीज की कमी थी जो छोड़ कर गया? फिर गया अच्छी बात, दर्शन किया, लेकिन तुमने इस छाप क्या लगा दिया? हम कहते ना हम छाप लगा दी किस चीज की? शंख चक्र गदा और पद्म। मतलब ये जो शंख चक्र गदा पद्म भक्त कहाँ रहते? वैकुंठ में। ये वैकुंठ में रहते। जितने सारे वैकुंठ के भक्त सब के सब चतुर्भुज रूपधारी, सारे चतुर्भुज रूप। मतलब थोड़ा स्टाम्प लग गया तो अभी हमारे भक्त है ही नहीं। अभी तो वैकुंठ नारायण का ही भक्त तुम हो, अभी हमारी भक्त तो नहीं। जब उन्होंने ऐसे बोले, जब उन्होंने देखा इस जीवन में राधा रानी की कृपा होगी नहीं। ब्रज में एक स्थान है, वहां पर अभी भी वो स्थान में हर साल मेला होता है, मेला होता है। जैसे हमारे सूर्य कुंड है ना, सूरज कुंड है, उसको पास में वो बाबा वहां पर गए और बैठ करके भजन की, और अपना शरीर से उसने योगाग्नि को प्रकट किया। प्रकट करते हुए उसमें ही अपना शरीर को त्याग कर दिया। इसलिए कहते जो भक्ति है, भगवान तभी हमारी भरण पोषण करेंगे। हमारी भक्ति जब एकनिष्ठ जब भक्ति होगा, बहुनिष्ठ भक्ति से भगवान संतुष्ट नहीं होते। इसलिए भक्ति होनी चाहिए हमारी, एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो भगवान का जो नाम है, जो हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम करते थे। इसलिए भगवान क्या करते थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, इनके लिए प्रसाद लेकर जाते थे, जगन्नाथ का प्रसाद।
रोज जगन्नाथ जी को दर्शन करते हुए महाप्रभु जब वापस आते थे, इनके लिए ठाकुर जी की महाप्रसाद लेकर के आते थे। भगवान शिक्षा देते हैं, अगर एक अनिष्ट मेरी भक्ति करोगे, हरि नाम का प्रति अगर तुम्हारी रुचि होगा ना, खाने पीने का कोई चिंता मत करो, खाने पीने का कोई चिंता मत करो। खाने पीने का व्यवस्था हम स्वयं, तुम्हारे खाने पीने का व्यवस्था हम तुम्हारी स्वयं करेंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इनके लिए भोजन लेकर के महाप्रभु आते थे और इनको खिलाया करते थे। जब इनकी माला पूरी नहीं हुई, जब एक दिन इनका माला पूरी नहीं हुई, मतलब इनकी अंतिम समय आ गया, अभी वो बोले क्यों नहीं कर सकते हो? तो आज मेरी जो संख्या माला ये पूरी नहीं हो पाई है, संख्या माला मैंने पूरी नहीं कर पाए। महाप्रभु बोले हरिदास तो जिंदगी भर तुमने क्या किया, 3-3 लाख जिंदगी भर माला की, अभी तो वृद्ध हो गए, अंतिम समय तुम्हारी आ गया, थोड़ा कम कर लिया करो, हाँ थोड़ी सी कम करो। तो हरिदास ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले प्रभु शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान। कहते शरीर तो मेरा सुस्त है, लेकिन जो मन है ना ये बड़ा असुस्त है। वो हम लोगों को शिक्षा देते हैं, हाँ हरिदास ठाकुर जी हम लोगों को शिक्षा क्या देते हैं, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कहते हैं शरीर मोर सुस्त है, शरीर तो हमारे बढ़िया है, लेकिन जो मन है ये असुस्त है। कहते मतलब क्या है, मतलब होता है हमारे शरीर तो बहुत बढ़िया है, अब देखना किसी दूसरे काम के लिए हम तो पहले तैयार रहते हैं, कहीं घूमने के लिए जाना, क्या किसी यार दोस्त से मिलना और कहीं जाना, अब देखना हम तो उसी काम के लिए पहले ही तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन जब भजन की बात आती है, भक्ति की बात आती है, फिर हम हजार बहाना बनाते हैं, नहीं ये काम रह गया था, ये काम नहीं हो पाई, वो काम नहीं हो पाई। इसलिए हमें शिक्षा देने के लिए कहते हैं शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान। बोले राधा मदन मोहन जी की जय। इसलिए असुस्त बुद्धिमान है, इसलिए हमारे जो मन है ये बड़ा दुष्ट मन। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे सवेरे उठो और अपना जूती लो, और जूती लेकर क्या करो, अपना मन को सवार पीटो, अपना मन को सवार पीटो। मतलब क्या, ये मन को समझाओ बेटा सारा दिन आज इधर उधर में समय को नहीं व्यतीत करना, बात समय मिला तो बात कर रहे तो बात कर रहे, घंटे निकल गया बात करते करते। लेकिन माला के जब समय आया है, कहते यदि अन्य कथा पाओ आटिया साटिया कहो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अगर दूसरी कोई बात हो जाए ना, देखना शरीर में जोश आ जाती है। कोई भूत की चर्चा हो, सांप की, अरे मैंने इतना बड़ा लंबा भूत देखा था, अरे मैंने इतना बड़ा सांप देखा था, हैं? लेकिन कहते जब भगवान यदि अन्य कथा पाओ आटिया साटिया कहो, कृष्ण नाम लेते आलिसी। जब भजन की बात हो, बोले झूमे झूमे तलाश वाली सी, बोले नींद आ रही है तकिया ले आओ तकिया ले आओ, नींद आ रही। लेकिन दूसरे बात में हमारी बड़ा इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं सवेरे उठ कर क्या करो, अपना मन को 100 बार जुत्ती मारो, मन को समझाओ बेटा सारा दिन हरि की भजन करना, हरि का नाम करना, हाँ हरि की भक्ति करना, इधर उधर समय को हमें नहीं बितानी चाहिए। इसलिए यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी कहते हैं हमारी जो पहला सर्वश्रेष्ठ जो निष्ठा होनी चाहिए, कौन सा निष्ठा, बोले नाम निष्ठा। ये वैष्णव का सबसे श्रेष्ठ निष्ठा है नाम निष्ठा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे, हैं हाथों में तो सेवा कर रहे थे, हाथों में तो झाड़ू लगा रहे थे ना, सेवा कर रहे थे, लेकिन हाथों में तो सेवा कर रहे थे, लेकिन मुंह में क्या कर रहे थे। अगर कोई बोले हमारे पास में समय नहीं भजन करने का, क्यों, अपना घर गृहस्थी संसार है, हमारे पास में कहाँ भजन कर ले। बोले भैया घर का काम जब करते हो हाथों में तो कर रहे हो ना, मुंह से तो कर नहीं रहे हो ना, हाथ में कर रहे हो। इसलिए हाथों में क्या करो, ठाकुर को सेवा करो। अब भक्त घर में जो सेवा है, भक्तों का घर में काम नहीं होता है, सेवा होता है। रसोई बना रहा है, किसके लिए बना रहे हैं, ठाकुर जी के लिए।
घर साफ कर रहे हो, घर किसका है? भगवान का मंदिर है। मार्केटिंग जा रहे हो, किसके लिए? ठाकुर के लिए, सब्जी लाने के लिए, ठाकुर जी सेवा के लिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो यहाँ कहते हैं भक्तों को पेशाब पायखाना जाना भी, ब्रुश करना भी सेवा ही। क्यों क्यों सेवा? कहते अगर हम दांत साफ नहीं करेंगे भगवान की सेवा कैसे करेंगे? अगर स्नान नहीं करेंगे ठाकुर का स्नान कैसे, ठाकुर का सेवा कैसे करेंगे? कपड़ा पहनेंगे बढ़िया कपड़ा, ठाकुर को सेवा देंगे। कहते भक्तों का जो हर क्रिया, इसलिए ब्रह्मा जी कहते प्रभु तब तक ये माया है, कब तक ये माया है? जब तक तुम भगवान के लिए नहीं करते। जब हम भगवान के लिए करते हैं कहते वो माया नहीं, तो फिर वो माया नहीं, फिर वो क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति है। क्यों? हम जो कुछ करते हैं भगवान के लिए करते हैं। इसलिए क्या करो? हरि नामाश्रय करी जतन तुम्ही ठाक आपन काम है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भगवान का नाम को आश्रय करते हुए अपना ठाकुर का सेवा करो और हरि नाम करो। इसलिए हाथों में, जैसे ब्रज गोपियाँ क्या करती थी? हाथों में तो कृष्ण की सेवा करती थी, लेकिन मुंह में क्या करती थी? बोले गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे राधव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इसलिए महाप्रभु कहते कि शयने की भोजने की बा जागरणे आहर निश्चिंत कृष्ण भोलो बदना। इसलिए सोते समय, जागते समय, चलते समय, हर समय हरि का भजन करो, हरि का नाम लो। तब कहते भैया ठीक है, जब हम लोग जगे रहते तब तो हरि का नाम लेंगे, जब सो जाएंगे कैसे हरि नाम लेंगे? जब सो जाएंगे कैसे हरि नाम लेंगे? इसलिए हमारे जो गोस्वामी लोग कैसे भजन करते थे? सारा दिन तो हरिनाम भजन, प्रभु की चिंता, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, सारा दिन तो भजन करते थे। लेकिन कभी कभी एक आध घंटा सोते थे। इसलिए कहते जब एक आध घंटा सोते थे, बोले स्वप्न राधा गोविंद थे। जब सोते थे ना, उसी समय भी क्या स्वप्न देखते थे? भगवान की स्वप्न, ठाकुर जी का है स्वप्न दर्शन। स्वप्न में भी ठाकुर जी को दर्शन करते। आप देख लेना, इसी संसार में जिस वस्तु में हमारी आविष्टता हो जाती है, अब देखो किसी वस्तु में तुम्हारी पूरा आविष्टता हो गई, जब आविष्टता हो जाती है तो स्वप्न में देखना वही चीज स्वप्न में भी आती है, वही चीज स्वप्न में भी आती है। अगर हमारी आविष्टता अगर प्रभु की भजन में हो गया, स्वप्न जब देखो प्रभु का ही स्वप्न, तो ठाकुर ही स्वप्न में आएंगे हैं। इसलिए जो पहला निष्ठा क्या करो? हरि नाम निष्ठा, हरि। इसलिए कहते नाम, उसके बाद में तन नाम रूप चरितादि। दूसरा जो काम है तन नाम रूप, जो भगवान का जो रूप में उनकी निष्ठा होनी चाहिए। पहले नाम, उसके बाद में रूप। मतलब क्या है? पहले मतलब है जब हम हरिनाम करेंगे, हरिनाम करेंगे, हरिनाम करते करते हमारे हृदय जब शुद्ध हो जाएगा, हृदय जब हमारी पवित्र हो जाएगी हृदय में, फिर क्या होगा? अपनी आप भगवान का जो रूप है वो अपने आप हृदय में प्रकाशित होने लग जाती है, अपने आप हैं। इसलिए कुछ लोग होते हैं, कुछ सहजिया लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने आप को कोई मंजरी सोच लेते हैं, हम ये मंजरी, हम ये सखी, हमारी ये सेवा। और जैसे गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान का जो अष्टजाम का लीला बताया, जो 24 घंटा जो अष्टजाम होता है, कौन सा सवेरे क्या होता है, रात को, दोपहर को, सब वर्णना किया है। अष्टजाम की लीलाओं को उन्होंने वर्णना किया है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको पूरा पढ़ लेते हैं, पढ़ करके एक जगह पर बैठ जाते, बैठ करके कृष्ण अभी कहाँ पर? बोले राधा कुंड में अभी लीला कर रहे हैं। अभी कृष्ण कहाँ पर? बोले कुसुम सरोवर में गैया चराने के लिए गए हैं। अभी कृष्ण कहाँ पर? अभी सूरज कुंड में कृष्ण है। अभी कृष्ण कहाँ पर? अभी तो कृष्ण सवेरे कहाँ पर? भांडेरी वट पर है। सब वहाँ पर वर्णना की गई है। या इसी समय पर ठाकुर जी कहाँ लीला करते हैं। लोग क्या करते हैं? उसको पढ़ लेते हैं,
उसको पढ़ करके उसको पढ़ करके उसी को ही चिंतन करते रहते। बोले नहीं, उसको केवल कृष्णदास कविराज गोस्वामी केवल उन्होंने इंगित हिंट दिया है ठाकुर जी। लेकिन जब हम हरिनाम करते करते हृदय जब संपूर्ण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, कहते ये तो केवल थोड़ी सी लीला जैसे वहां पर वर्णना किया। कहते ना हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की अनंत लीला है, ठाकुर जी की अनंत लीला है। जब हृदय पवित्र हो जाती है, भगवान की नई नई लीला हृदय में अपने आप हृदय में प्रकाशित होती है, नई नई लीला प्रकाशित होती है। हमको आर्टिफिशियल रूप में कोई लीला चिंतन नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्या करनी चाहिए, हमें हरिनाम करनी चाहिए। हरिनाम करते करते हृदय जब शुद्ध हो जाएगा, कहते उनका जो रूप है ना, वो रूप अपने स्वतः भगवान की नई नई लीला उनके हृदय में प्रकट होने लग जाएगी। इसलिए नाम रूप कहते, इसलिए गुरुदेव कहते थे भागवत में विशेष करके 3 जगह में भगवान की जो रूप का जो वर्णना 3 जगह में आया है। कहाँ कहाँ पर आया है? ब्रह्मा जी, हाँ, ब्रह्मा जी और गोपियाँ और ब्रह्मा जी ने किया है, ब्राह्मण पत्नियों ने और गोपियों ने क्या बोले? और ब्रह्मा जी क्या बोले? महिषियों ने क्या किया? मथुरा की पत्नियां, मथुरा की ब्राह्मणी ने क्या बोला? हाँ, इसलिए कहते हैं, कहते भागवत में कहते 3 जगह में भगवान की रूप का जो महिमा वो 3 जगह में, 3 जगह में तीनों भक्तों ने किया है। एक तो ब्रह्मा जी ने किया, इसलिए उनका जो कृष्ण की जो सुंदरता स्तुति है वो ऐश्वर्य मिश्रित है। क्योंकि जो ब्रह्मा भगवान को क्या जानते हैं, कृष्ण कौन है, कहते ये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम और अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी का जो भगवान के प्रति जो भावना है ऐश्वर्य भाव, भगवान समस्त कारणों का कारण भगवान कृष्ण है, इसलिए उनका स्तुति में भी ऐश्वर्य मिश्रित स्तुति है। लेकिन कहते मथुरा की जो ब्राह्मण पत्नियां जो इनके कहते ऐश्वर्य और माधुर्य ये दोनों हैं। ऐश्वर्य माधुर्य जोड़ने होने का वजह से कहते ना जिसकी भावना रही जैसे हरि मूरत देखी तैसे, जिसके हृदय में जैसे भावना हो ठाकुर जी को भी वैसे ही दर्शन करते हैं। इसलिए उनका जो स्तुति है ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों मिला हुआ है। कहते जो ब्रज गोपियों का राधा रानी उन्होंने जो कृष्ण की वर्णना की वो संपूर्ण रूप में उनके अंदर में माधुर्य भावना होने का नाते उनका जितने स्तुति स्तव है सबके सब माधुर्य रूप का है। इसलिए उसमें बताए बोले बरहा पीड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम विव्रत बास कनक कपिशयम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपत रमणम प्राविशस्तत् गीत गीत। जब पहले उसको उच्चारण करते हैं पहला शब्द कहते बरहा है, कहते कृष्ण का सर में क्या कौन सा पंख है, कहते मयूर पंख है। बोले मयूर पंख क्यों धारण करते हैं, कारण है उसमें राधा रानी का नाम लिखा हुआ है, राधा रानी का उसमें नाम लिखा हुआ। ये जो पहला शब्द आया है इसलिए गोपियां बोले इसलिए कृष्ण मयूर पंख धारण करते हैं। इसलिए सूख और सारी मैना और तोता में दोनों में बहस हो रहा है ना। तोता कह रहा है हमारे कृष्ण तो गोविंद देव तो मयूर पंख धारण करते, मैना कहते क्यों धारण करते हैं बताओ। बहुत सारे पंख मयूर पंख क्यों धारण करते हैं, इसीलिए धारण करते हैं उसमें हमारी राधा रानी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए वो मयूर पंख को धारण करते हैं, इसलिए मयूर पंख धारण करते हैं। ये बराहा पीड़म नटवर बपुहु, कहते भगवान का स्वरूप कैसे है, बोले नटवर। नटवर मतलब क्या, नट मतलब होता है शंकर जी, वर मतलब होता है उनका विपत्ति। इसलिए सारे शंकर जी को नटराज जो नृत्य करने में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनको भी मात करने वाले भगवान की
रूप है। इसलिए बोले कृष्ण कौन है? नट बर है। नट में सर्वश्रेष्ठ जो नृत्य करने वाले श्री कृष्णचंद्र है। हाँ? नट बर है। इसलिए कभी कभी राधा और कृष्ण में कंपटीशन भी होता है। उनके अंदर कभी कभी कंपटीशन होता है, कौन सुंदर नृत्य कर सकता है। इसलिए एक समय सखा लोगों ने कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। बोले पुतना मर्दन भगवान कृष्णचंद्र की जय। अघासुर को मारने वाले श्री गोविंद देव की जय। बकासुर को मारने वाले हमारे श्री मदन मोहन जीव की जय। कालियों को नथन करने वाले कौन है? कालिया नथन भगवान की जय। और भगवान को गिरिराज उठाने वाले गिरिधारी भगवान की जय। वो कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। जब जय जयकार कर रहे थे, इतने में राधा रानी का जो सखियां थी, राधा रानी के सखियां आकर बोले किसका जय जयकार दे रहे हो? बोले हमारी मदन मोहन, हाँ, जो सबसे सुंदर, सबसे बड़े सुंदर नाचने वाले और दुनिया को मात करने वाले हमारे कन्या हैं। हाँ, कन्या हैं। इसलिए इतने में जितना ब्रज गोपियाँ थी, बोले हमारी जो, हाँ, हमारी जो ईश्वरी है वो श्रीमती राधा रानी हमारी ईश्वरी है। हाँ, ईश्वरी है। इतने में सखाओं ने बोले नहीं, जितने सारे नृत्य करने में सबसे सुंदर जो नृत्य करने वाले कौन है? हमारे कृष्णचंद्र। लेकिन गोपियाँ किया? बोले नहीं, हमारी राधा रानी सबसे सुंदर नृत्य करती है। बोले कंपटीशन हो जाए, दोनों में पता लग जाएगा, कंपटीशन में पता लग जाएगा। इतने में कृष्ण के सखाओं ने बोले देखो देखो, हमारे कृष्णा तो बंसुरी बजाएंगी और उसकी तान पर राधा रानी को नाचना पड़ेगा। लेकिन 3-4 शर्त। बोले कौन सा शर्त है? बोले पहला शर्त है, राधा रानी जब नृत्य करेगी पैर पैर का जो नुपुर नहीं बाजनी चाहिए। बोले ऐसा कभी हो सकता है? पैर में नुपुर होगा, कोई नाचेगा, उसमें कभी आवाज ऐसे कभी हो सकता? आवाज नहीं निकलेगा। मतलब आवाज निकलेगा? बोले नहीं, हमारे तो शर्त है नुपुर की आवाज नहीं आनी चाहिए। बोले ठीक है, मान लेते हैं। बोले दूसरा शर्त किया? बोले जब राधा रानी नाचेगी उनका जो कपड़ा नहीं हिलनी चाहिए। बोले ये कोई शर्त होता है? कोई नृत्य करेगा कपड़ा हिलेगा नहीं? कपड़ा हिलेगा। बोले और शर्त? बोले गले में जो माला भी नहीं हिलनी चाहिए, फूल की माला भी। बोले ठीक है। बोले तीसरा? बोले देखो उनका जो नृत्य करना पड़ेगा, एक गोलाकृति करते हैं, एक गोलाकृति करते, उसका अंदर में अगर पैर बाहर चला गया ना, फिर हार गई है, वो हार गई है। इसलिए शर्त लगाए। और देखो कृष्ण जो बंसुरी कृष्ण बजाएगी, उसका तान ऊपर में नाचना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, कर लेंगे। इतने में सखा लोग बोले हमारे कन्या का तो जय जयकार हो गया, क्योंकि इनके हाथ में बंसुरी रहेगी ना, वो जैसे बोलेंगे वैसे तो नाचना पड़ेगा। कोई साधारण बात है? अगर कृष्ण अगर उल्टा पुल्टा बजाएगी तो फिर नाच नहीं पाएगी, राधा रानी हार हो जाएगी। इतने में क्या हुई? कृष्ण ने बंसुरी बजाई। जब कृष्ण बंसुरी बजाए और राधा रानी नृत्य कर रही थी, सखा लोग कान लगा नृत्य कर रहे थे, पैर का नुपुर में आवाज आ रही कि नहीं। लेकिन राधा रानी ऐसे नृत्य कर रही थी, देखा कान लगा कर सुन रहे थे, लेकिन नुपुर का कोई आवाज नहीं हो रहा। बोले कमाल है, ऐसे नृत्य कर रहे, नुपुर का कोई आवाज नहीं, ऐसे कोई हो सकता है? फिर दूसरा जो शर्त था, कपड़ा भी नहीं हिलनी चाहिए। राधा रानी ना कपड़ा को अच्छे तरह से कस करके, कमरे पे कपड़ा कस करके, अब देखना जो नृत्य करते हैं, अब देखना जो नृत्य करते हैं पूरा साड़ी को कैसे पहनते हैं। साड़ी को हमारे उड़ीसा में जो उड़ीसा नृत्य होता है ना, साड़ी कैसे पहनते, देखना भाज भाज कर ऐसे एकदम साड़ी नहीं हिलती है। वो ऐसे साड़ियों को पहनते हैं हमारे उड़ीसा में, कोई भी उनका वस्त्र नहीं हिलते, अच्छे तरह कस करके। और देखा साड़ी भी नहीं हिल रहा है, ये कमाल है। फिर देख रहे थे उसका राधा रानी का जो गले में जो माला, फूल की माला थी, वो हिल रही कि नहीं? वो भी नहीं हिल रहा, वो भी हिल रहा है। और देख रहे थे कम से कम प्यार, अगर उनका जो गोलाकृति है ना, अगर गोलाकृति का जो राउंड है ना, अगर उसमें लग गया ना, बस फेल। लेकिन देख रहे थे वो भी बाहर नहीं चला था प्यार, वो प्यार एकदम अंदर में। फिर कृष्ण सोचे ये तो किसी तरह से हार नहीं। इतने में कृष्ण ने क्या किया, जो बंसुरी थी ना, उन्होंने टेढ़े मेढ़े बजाना शुरू कर दिया। अब देखना जैसे हम कीर्तन करते हैं, अगर मजीरा मृदंग अगर सही बजता है कीर्तन फिर सही होता है। अगर मजीरा मृदंग अगर उल्टा हो जाएगा कीर्तन सब तो गड़बड़ी हो जाएगा। लेकिन कृष्ण जानबूझ करके उन्होंने किया कि बंसी को उन्होंने
उल्टा पुल्टा बजाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे कृष्ण बंसुरी बजा रहे थे, राधा रानी एकदम वैसे ही राधा रानी नृत्य कर रहे थे। बस कृष्ण ने कमाल हो गए। इतने में जितने सखिया थी बोले श्रीमती राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। अभी कृष्ण का नंबर है। कृष्ण बोले भैया मैं तो पहले जाऊंगा मैं तो अभी राधा रानी बंसुरी बजाएगी अभी हैं, राधा रानी बंसुरी बजाएगी। इतने में सखियों ने बोले देख कृष्णा अभी तो हमारे राधा रानी की हो गया जयकार, अभी तुम्हारे नंबर। बोले तुम्हारे नंबर में तुमने तो बहुत शर्त रखा था, कोई बात नहीं हम इतना शर्त नहीं रखेंगे, इतना शर्त नहीं रखेंगे। इसलिए जो हम बोला था ना जो गोलाकृति के अंदर में नाचना पड़ेगा, हम कोई गोलाकृति नहीं रखेंगे। तुम पूरा मैदान तुम्हारी जैसे नाचना नाचना, लेकिन तुम्हारे पैर का नुपुर भी नहीं हिलनी चाहिए हैं। नहीं कृष्ण सोच रहे तो गोलाकृति नहीं रखा, अच्छा तो कब से मैं भाग जाऊंगा तो मैं तो कम से कम भाग सकता हूँ, गोलाकृति बना के तो उसके अंदर में नाचना पड़ेगा, भाग जाऊंगा। इतने में बोले तुम्हारी भी कपड़ा नहीं हिलनी चाहिए, तुम्हारी माला भी नहीं हिलनी चाहिए, मुकुट भी नहीं हिलनी चाहिए। इतने में राधा रानी जब उन्होंने पंचम स्वर सप्तम स्वर से बजाने लगी, कृष्ण का तो सारे कपड़ा सब कुछ हिल जाता। हाँ कृष्ण वहां से मैदान छोड़ कर कृष्ण वहां से भाग गए वहां से। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं लेकिन सबसे सुंदर नृत्य करने वाले कृष्ण तो है, नटवर है, लेकिन उनसे भी बड़े सुंदर नाचने वाले कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए कहते राधा रानी कहती है बरहा पीड़म नटवर बपू बोले कर्णयो कर्णिकारम। बोले इनकी दोनों कान में एक कन्हैया फूल है। बोले एक कन्हैया फूल की धारण करते हैं। बोले उनका अल्हड़ भावना, जैसे अब देखना जब बच्चे यंग बच्चे होते हैं ना, यंग बराबर बच्चे मस्ती से रास्ता में चलते, बट्टों में खोल करके करते हुए चलते हैं। कृष्ण जब सखाओं के साथ में चलती है कहते क्या चाल अलवेली है गजराज तले मस्त मस्त। भगवान जब चलते हैं मस्ती से चलते हैं, कभी एक फूल को इधर, इधर का फूल इधर, इधर का फूल इधर, जैसे मस्त होकर चलते ना बच्चे, ऐसे ही कृष्ण चलते हैं। दूसरा कारण बताए, कनियर फूल देखे हो तुम लोग ने? हाँ देखे कि नहीं? कनियर फूल देखे नहीं हो? उसका जो फूल होता है ना आकृति ऐसे होता है, उसका आकृति ऐसे होता है। हाँ वो कन्हैया फूल की आकृति उसका ऐसे होता है। इसलिए क्यों कृष्ण आज किधर गैया चराने के लिए जाएंगे, आज कहाँ पर उनका मिलन होगी राधा रानी को साथ में, वो तो गोपियों को बता नहीं सकते। क्यों नंद भवन में कृष्ण जिधर जाएंगे वो कन्हैया फूल को क्या करते थे, उसी कान में लगा करके ना कृष्ण ऐसे कर देते, बोले देखो गोपियां आज तो हम उधर जाएंगे, इसलिए तुम लोग उधर चले जाना। इसलिए कहते दो कान में एक कन्हैया फूल। कब कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कपिशयम पैजयंती च माला। इसलिए भगवान की जो वस्त्र है, कैसा वस्त्र? पीला वस्त्र। क्यों? राधा रानी का जो रंग है तप्त कांचन गौरांगी, इसलिए उनका प्रति विशेष प्रेम है, इसलिए उसी रंग का वस्त्र पहनते हैं। राधा रानी कौन सा वस्त्र पहनती हैं? नील वसना गौरी रूपे लूने धन्य। क्यों? कारण कृष्ण का जो रंग है नील रंग, हाँ नील रंग है। इसलिए कहते गले में जो माला उसका नाम कहते वैजयंती माला। कहते कभी 5 रंग की और कभी 7 रंग की वर्ण आता है। जो 7 रंग है भगवान की, गौण रस 7 तरह का और मुख्य रस उनको 5 तरह का फूल। मानो वहां पर बताया शांत रस का फूल का रंग कैसे है, दास्य रंग का फूल का रंग कैसे, सब कुछ वर्णना किया है अलग अलग। मानो भगवान अपना भक्तों को अपना गले में ही लगा करके भगवान रखते हैं। इसलिए वैजयंती च मालाम रंध्रान बेडु रधर सुदया। क्या बजाते हैं ठाकुर जी? बंसुरी बजाते हैं। बोले बंसुरी क्यों बजाते हैं? बोले कहते बंसुरी में विशेष करके 2 गुण है। बोले पहला गुण है उसका अंदर खाली होता है, खाली है ना बंसुरी, और कृष्ण जैसे बजाते हैं वो बंसुरी वैसे बजती है। कृष्ण कहते हैं अगर हमारी अंदर में अगर ये 2 गुण आ जाए ना, कृष्ण भी हमें बजाएगा। 2 गुण क्या होनी चाहिए? पहला नंबर अपना अंदर खाली होनी चाहिए, तब तो भगवान अपना जो अधर सुधा को उसमें क्या कहते हैं? पूरयन, बंसी में उसमें एकदम भर देते हैं अपना अधर सुधा से। क्यों भर देते हैं? कारण है उसका जो हृदय खाली है,
भगवान कहते मेरे पास में आओ ना, हृदय को खाली करके आओ, भर करके नहीं है। मतलब हृदय हमारी निष्कपट हृदय हमारी होनी चाहिए। और कृष्ण जैसे चाहते बंसुरी बजती है वैसे ही। कहते कृष्ण जैसे चाहते हमें भी वैसे ही चलनी चाहिए। फिर तो कृष्ण हमें भी, इसलिए गोपियाँ कहती है ना, कृष्ण कोई बंसुरी को छोड़ते नहीं, कभी कमर में, कभी अधर में, कभी उनको हाथों में, कृष्ण कभी छोड़ते नहीं। तभी कृष्ण हमें कभी नहीं छोड़ेंगे अगर ये दो गुण अगर हमारे अंदर में आ जाए तो। इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती हैं अगले जीवन में और मैं राधा नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो मैं बंसुरी बन करके आऊंगी। कृष्ण उसको कभी छोड़ते नहीं हैं, सोते समय भी बंसुरी को लेकर रहते हैं। इसलिए चलो हम पौर्णमास से प्रश्न करते हैं, ये बंसुरी पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की जो ये बंसुरी बन करके आए। हम भी ऐसे पुण्य करेंगे तो फिर क्या होंगे, हम भी बंसुरी बनेंगे और कृष्ण हमें दिन भर अपना पास में रखेंगे। कृष्ण है अपना पास में रखेंगे। बोले कृष्ण को पता कैसे चलेगा तुम बंसुरी थी? बोले कृष्ण सब जानते हैं और पहचान लेंगे, पहले मैं ही राधा थी और राधा रानी बंसुरी बन करके आई। इसलिए वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तति। भगवान कहती है वृंदावन धाम धन्य है जिसको द्वारा कृष्ण अपना चरण को द्वारा, जब कृष्ण चलते हैं उनका जो 19 चिन्ह युक्त जो चरण है, कहते ये वृंदावन अपना हृदय में धारण करती है। इसलिए जो घास नहीं, कृष्ण का चरण स्पर्श से इनका हृदय मानो रोंगट खड़े। कहते झरना नहीं, कृष्ण का चरण स्पर्श से इनके आंखों से मानो ये अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, अश्रु प्रवाह हो रहे। इसलिए कृष्ण जब सखाओं को साथ में चलते हैं, सखा लोग क्या कहते हैं, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की बस। सखाओं को साथ में कृष्ण वृंदावन में विहार करते, इसलिए बोले तन नाम रूप, बोले चरितादि सुकीर्तनानो, क्या करो भगवान का जो दिव्य चरित्र को सुकीर्तनानो, हर समय कीर्तन करते रहो। बोले करे कैसे, बोले तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुरागी। बोले हमें कहाँ पर रहनी चाहिए, बोले हमें वृंदावन में रहनी चाहिए। कहाँ भजन के लिए जाइए, वृंदावन में भजन करनी चाहिए। बोले सब वृंदावन चले जाएंगे तो फिर दुनिया खाली हो जाएगा, फिर खाली वृंदावन चले जाएंगे फिर पैसा कहाँ से आएगा, खाएंगे किसी। इसलिए यहाँ पर बोले भक्तिमन ठाकुर कहते हैं जेखाने वैष्णव मन से स्थान वृंदावन, जे दिन गृह भजन देखी गृह से बोल भगवान। अगर अपना घर में भगवान की भक्ति पूजा ठाकुर को सेवा करते हैं, हमारे घर ही वृंदावन धाम है, हमारे घर ही वृंदावन धाम। क्योंकि वृंदावन धाम में रह करके हरि का नाम कीर्तन भजन तो करते हैं, वही तो करते हैं। अगर अपना, इसलिए प्रभुपाद कहते थे मैंने गौड़ीय मठ नहीं बोला, कहते गोलोक वृंदावन से राधा रानी का निकुंज मंदिर को मैंने यहाँ पर प्रकटित किया है, प्रकटित किया है। इसलिए जहाँ पर भक्त लोग बैठ करके अपना भजन साधन शुद्ध रूप में करते हैं, वही स्थानीय वृंदावन धाम बन जाता है। ठीक है ना, अपना घर को वृंदावन धाम अपना घर को बनानी चाहिए है। इसलिए तथानुरागी जनानुगामी, क्या करनी चाहिए हमें, भक्ति कैसे करनी चाहिए। जो पहले जो भक्त लोग भजन करके चले गए शुद्ध रूप में, उनके हमें अनुसरण करनी चाहिए, उनका पथ को हमें अनुसरण करनी चाहिए। ठीक है ना, हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद, गुरुदेव, जो जो मार्गों की इन लोगों ने अपना करके गए, जिस भाव से इन लोगों ने भजन की, हमें उनकी अनुसरण करते हुए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कालम नयद अखिल ईद उपदेश सारम, रूप गोस्वामी कहते जितने सारे उपदेश में ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश, इसी उपदेश को अगर हम पालन कर लिया तो जीवन हमारी धन्य हो जाएगा। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच दत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा